दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार में साधारण मानव के रूप में लीला की, इसलिए साधारण मनुष्यों की तरह उनका द्विभुज रूप देखने को मिलता है। किंतु श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन अर्जुन को कराए हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के मुख से उनकी विभूतियों को सुनकर अर्जुन को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण साक्षात परम पिता परमेश्वर हैं और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके मानव रूप में दर्शन कर रहा हूँ। किंतु अब जब साक्षात नारायण मेरे सम्मुख हैं और उनका अनुग्रह भी मुझ पर है, तो उनके परम ऐश्वर्यपूर्ण रूप के दर्शन के बिना मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। अतः अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उनके ईश्वरीय रूप को देखने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मेरा यह विराट रूप अर्थात विश्व रूप तुम अपने इन प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें दिव्य चक्षु अर्थात दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ। उनसे समस्त विभूतियों और ब्रह्मांड को मुझ में देखो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में संपूर्ण जगत को भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थित देखा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य सभी देवी देवता, पितर, यक्ष, राक्षस, सिद्ध और सभी उस विराट रूप में अर्जुन को दिखाई दिए। भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देखकर अर्जुन भय के कारण व्याकुल हो गए और भगवान से बोले, आपके प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से या प्रमाद से जो मैंने हे कृष्ण, हे सखे, हे यादव इस प्रकार कहा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप भी मेरे अपराध को क्षमा करें और प्रसन्न हों और मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर कृपा करके अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। भगवान शंख, चक्र, गदा पद्मधारी तथा किरीट और कुंडलों से शोभायमान पीताम्बरधारी हैं, सुंदर कमल के समान नेत्रों वाले हैं, वनमाला और कौस्तुभ मणि धारण करने वाले हैं। भगवान के हाथ में सुशोभित शंख पांचजन्य कहलाता है। दूसरे हाथ में वे सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति भगवान शिव से हुई। भगवान कौमोद की गदा धारण करते हैं, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने गद नामक असुर की हड्डियों से किया था, इसलिए भगवान आदि गदाधर भी कहलाते हैं। समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने हाथ में धारण करते हैं। भगवान की बैजंती माला मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इंद्रनील और हीरक इन 5 मणियों से बनी हुई है। देव रूपिणी देवकी के गर्भ से जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र का आविर्भाव हुआ, उस समय वासुदेव जी को अनंत सूर्य चंद्रमा के समान प्रकाश दिखाई दिया और उसी प्रकाश में दिखाई दिया एक अद्भुत असाधारण बालक, जिसके बाल बाल में अर्थात रोम रोम में ब्रह्मांड रहते हैं। 4 भुजा वे चतुर्भुज रूप में चारों पुरुषार्थ अपने हाथ में लेकर जीवों को बांटने के लिए आते हैं। 4 आयुध अर्थात शंख, चक्र, गदा और पद्म, कमल सी उत्फुल्ल दृष्टि, नील वर्ण, पीताम्बरधारी, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल, बाजूबंद और कमर में चमचमाती हुई करधनी। कोई भी बालक पैदा होता है तो उसकी आंखें बंद होती है, खुली नहीं होती, लेकिन इनके नेत्र खिले हुए कमल के समान हैं। यह तो आश्चर्यों का खजाना है। ऐसा अद्भुत बालक जिसे कभी किसी ने कहीं नहीं देखा या उसके बारे में सुना, वैसे चतुर्भुज रूप के दर्शन भगवान ने अपने माता पिता को कराए। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपने चतुर्भुज दिव्य रूप के दर्शन की दुर्लभता और उसकी महत्ता को बताते हुए अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, मेरे इस रूप के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। मेरे इस रूप के दर्शन की इच्छा देवता भी करते हैं। मेरा यह चतुर्भुज रूप न वेद के अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, न क्रिया से और न ही उग्र तपस्या से देखा जा सकता है। इस रूप के दर्शन उसी को हो
सकते हैं जो मेरा अनन्य भक्त है और जिस पर मेरी पूर्ण कृपा है। अनन्य भक्ति क्या होती है इसका भी वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि भगवान में प्रेम होना और अपने तन, मन, इंद्रिय और धन आदि सर्वस्व को भगवान का समझकर भगवान के लिए उनकी सेवा में सदा के लिए लगा देना, यही अनन्य भक्ति होती है। भगवान के सगुण चतुर्भुज रूप के दर्शन का एकमात्र यही उपाय है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।